सूर्य का मतलब बड़ा ईगो ऐसा नहीं है। सूर्य ईगो नहीं है, सूर्य लीडरशिप है और सूर्य कामनेस भी है। अच्छा सूर्य का मतलब होता है कि नमस्कार, अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में आज एक और टॉपिक लेकर आई हूँ जिसमें शायद एस्ट्रोलॉजी, प्लैनेट्स और आपकी जिंदगी को समझने में थोड़ी सी मदद मिले या शायद मेरा ये प्रयास सफल हो। इस वीडियो का टॉपिक शायद आपको इंटरेस्टिंग लगा हो या शायद अजीब लगा हो, लेकिन इस वीडियो के एंड तक आप इस बात को समझ जरूर जाएंगे। हम किसी की भी कुंडली जब देखते हैं, हर ग्रह इंपॉर्टेंट होता है, हर ग्रह की अपनी एक कारकत्व होते हैं, लेकिन आपके चार्ट में चाहे कितने भी अच्छे प्लैनेट्स क्यों ना हो, सूर्य का अच्छा होना बहुत जरूरी है। पहले ये समझते हैं कि क्यों। सूर्य सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करता है। सूर्य ऊर्जा का स्रोत है, सूर्य जीवन का स्रोत है और वो हर प्लैनेट को कंट्रोल करता है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि अच्छा सूर्य का मतलब होता है इंसान के पास बहुत बड़ा ईगो होगा, इंसान किसी की सुनेगा नहीं। लेकिन इससे बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जिसका बहुत बड़ा ईगो है वो बहुत घमंडी इंसान होगा, बहुत चीखम चिल्ली करने वाला इंसान होगा। नहीं, ऐसा नहीं है। यहीं पे हमने ग्रहों को इतना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है। आजकल जो सोशल मीडिया पे रील्स या वीडियोस आ रहे हैं, इतना ऑब्जेक्टिफाई कर दिया है कि हम हर एक प्लैनेट को एक पर्टिकुलर टर्म से रिप्लेस कर देते हैं। सूर्य का मतलब बड़ा ईगो ऐसा नहीं है। सूर्य ईगो नहीं है, सूर्य लीडरशिप है और सूर्य कामनेस भी है। अब शायद बहुत सारे लोग मुझसे अग्री ना करें कि नहीं, कामनेस का मतलब तो चंद्रमा होता है। चंद्रमा तो काम नहीं होता है ना, चंद्रमा तो चंचल होता है। अच्छा सूर्य का मतलब होता है कि आप काम है, काम मतलब गंभीर है, गंभीर अपने जीवन के प्रति, अपने जीवन में लेने वाले निर्णयों के प्रति। आप सोचिए, अगर एक राजा चंद्रमा की तरह चंचल हो, अपने सारे डिसीजंस इंपल्सिवनेस में ले, तो क्या वो प्रजा चला पाएगा? लेकिन अगर एक राजा ये कहता है कि नहीं, ये मेरा डिसीजन है क्योंकि मुझे लगता है कि ये हर एक इंसान के लिए सही है, तब हम कह सकते हैं कि उस पर्टिकुलर इंसान का सूर्य अच्छा है। अब अगर आपने मेरा एक पुराना वीडियो जो अंडरस्टैंडिंग एस्ट्रोलॉजी की सीरीज में मैंने बनाया था कि गालियां देने वाला कभी राजा नहीं बनता, उसमें बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया कि नहीं, बहुत बड़े बड़े लोग तो दूसरों को गालियां देते हैं, देखिए फिर भी वो राजा हैं। मेरे ख्याल से आप राजा का मतलब समझ नहीं पाए। आपका मस्तिष्क या आपका जो विजन है वो बहुत छोटा है, अभी आपको उसे बड़ा करने की जरूरत है, क्योंकि राजा का मतलब पैसा नहीं होता, राजा का मतलब गद्दी नहीं होती। एक इंसान अपनी आम जिंदगी में, आपने कहावत भी सुनी होगी कि ये इंसान राजा की तरह जीता है। अगर आप ये सोचते हैं कि राजा का मतलब पैसा है, पावर है, गद्दी है, तो फिर आपको दोबारा ब्रेनस्टॉर्म करने की जरूरत है। शायद मेरी बातें आपको समझ में ना आए। लेकिन राजा का मतलब होता है राजा जैसा व्यक्तित्व, मतलब अपने डिसीजंस पे आप अमल करते हैं, इम्पल्सिव होके डिसीजंस नहीं लेते हैं, आप सेल्फ सेंट्रिक नहीं हैं। राजा कभी सेल्फ सेंट्रिक नहीं हो सकता है। आप दूसरों के बारे में भी सोचते हैं, तब हैं आप राजा। अगर आप अपने बारे में सोच के पैसे कमा रहे हैं, दूसरों को डोमिनेट कर रहे हैं, आप राजा नहीं हैं। इंग्लिश में एक टर्म है शिवलरी और एक और टर्म है शोविनिज्म। शिवलरी का मतलब होता है जब आप सबको सम्मान पूर्वक नजरों से देखें, समान नजरों से सम्मान पूर्वक देखें, चाहे वो स्त्री हो पुरुष हो। और शोविनिज्म का मतलब होता है कि आपके पास अगर पावर है तो आप सामने वाले को दबाने की कोशिश करें, अपने आप को श्रेष्ठ मानने की कोशिश करें। यही अंतर होता है अच्छे सूर्य में और बुरे सूर्य में, अच्छे राजा में और बुरे राजा में। राजा का जो सबसे बड़ा कर्तव्य होता है या अच्छे सूर्य की जो सबसे बड़ी परिभाषा वो होती है कि आप में क्या धैर्य है। एक राजा का धैर्यवान होना बहुत जरूरी है। एक राजा को बर्दाश्त करने की क्षमता, पेशेंस बहुत जरूरी है। और अगर आप इंपल्सिव हैं, रिएक्टिव हैं, इसका मतलब आपका सूर्य अच्छा नहीं है। आप लाइफ की किसी भी श्रेणी में हो,
चाहे आप प्रधानमंत्री हों, किसी कंपनी के मालिक हों या सिर्फ अपने घर के हेड हों। आपको बातें सुनाई जाएँगी, आपके डिसीजंस पे सवाल उठाए जाएँगे। लेकिन अगर आप रिएक्ट करके सबको जवाब देते रहेंगे, तो आप अपना काम नहीं कर पाएँगे। तो अगर आपको पता है कि आप जो कर रहे हैं वो सही है, जवाब देने की जगह अगर मैं काम कर लूँ, तो शायद मेरी ज़िंदगी अच्छी होगी, तो आपका सूर्य अच्छा है। एक राजा को कम रिएक्टिव होना चाहिए। गोल्ड, सोना, मेटल्स का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत लेस रिएक्टिव होता है। लेस रिएक्टिव होता है इसलिए उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है। मरकरी बहुत रिएक्टिव होता है इसीलिए उसकी वैल्यू कम होती है। अब आप चाहे इसको साइंस के पर्सपेक्टिव से देखें, मेटल्स की जो रिएक्टिविटी सीरीज़ होती है उस पर्सपेक्टिव से देखें या ग्रहों के पर्सपेक्टिव से देखिए। जो प्लैनेट जितना ज़्यादा रिएक्टिव होता है उसकी इम्पोर्टेंस या स्टेबिलिटी उतनी कम होती है। सोना मार्केट में इतना वैल्यूएबल, इतना महँगा इसलिए है क्योंकि वो लेस रिएक्टिव है। इसीलिए कहते हैं कि मरकरी कभी जुपिटर का काम नहीं कर सकता और जुपिटर कभी मरकरी का काम नहीं कर सकता, दोनों अलग हैं। लेकिन हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि आप हर एक प्लैनेट को एक-दूसरे से सब्स्टिट्यूट करते हैं। आपको अपनी लाइफ में जिस पोज़ीशन पे, जिस ओहदे पे बिठाया गया है, अगर वहाँ पे आप सारे प्लैनेट्स के कारकत्व लेके उसी तरह से रिएक्ट करेंगे कि आपको राजा भी बनना है, रिएक्टिव भी होना है, विज़डम भी चाहिए, पावर भी चाहिए, मेहनत भी नहीं करनी है, वैसा इंसान लाइफ में कहीं भी नहीं आप जा पाएगा और उसको हर बार शिकायत रहेगी। मेरा ये वीडियो देखने के बाद भी शायद लोग कहें कि कहना बहुत आसान होता है, करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप अगर आप ये कह रहे हैं तो आप समझ लीजिए आपका ना मंगल बहुत वीक है, आपका विज़डम बहुत कम है। लेकिन अगर आपको ये लगता है अपनी लाइफ में कि कुछ भी हो जाए, मैं काम कर लूँगा। जितने भी लोग किसी भी वीडियो पे जाके या घर पे बैठ के दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज़ करते हैं और सिर्फ़ ये बताते हैं उनमें क्या कमियाँ हैं, वो कितना खराब काम कर रहे हैं, वो ज़िंदगी में कितने बड़े लूज़र हैं। दूसरों की लाइफ का एनालिसिस करने की जगह अगर आप वही समय अपनी लाइफ में दे दें, लाइफ बेहतर हो जाएगी। घर में बैठ के दूसरे के बच्चे क्या कर रहे हैं, देखो वो कितना अच्छा कर रहा है और कितना खराब कर रहा है, उसकी जगह उतना ही समय अगर अपने बच्चों से बात करने में दे दें ना, तो आपके बच्चों से आपका कनेक्ट हो जाएगा। किसी कंपनी में काम करते-करते अगर आप ये कहते हैं कि ये फाउंडर या डायरेक्टर या जो भी उस कंपनी का मालिक है, ये तो इन लोगों के पास तो बुद्धि ही नहीं है। तो ये याद रखिएगा कि उन्होंने आपको हायर किया है, आपने उनको नहीं। शायद उनमें आपसे ज़्यादा बुद्धि थी इसीलिए वो कंपनी बना पाए या ऑर्गेनाइज़ेशन बना पाए और उन्होंने आपको हायर किया। अगर आप अपने घर में अपने बच्चों को ये बताते रहते हैं कि हम ऐसा कर सकते थे, तुम तो ये नहीं कर पाओगे। आप अपने आप को सुपीरियर दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। जो भी इंसान इस रेस में लगा हुआ है कि हम किसी तरह से किसी दूसरे को नीचा दिखा दें, ये आप इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि आप सर्वश्रेष्ठ हैं। ये आप अपने ईगो को मसाज देते हैं क्योंकि आपको लगता है कि किसी और को गाली दे के, किसी और में कमियाँ निकाल के, आपको जिस पावर का एहसास होता है कि देखा मैंने उसको गाली दी, देखा मैंने उसमें कमियाँ निकाली क्योंकि मैं इतना इंटेलिजेंट हूँ। ये फेक ईगो मसाज जो लोग खुद को देते हैं वो लाइफ में कभी आगे नहीं बढ़ सकते। उनका सूर्य उनकी चार्ट में कितना भी पावरफुल बैठा हो, लेकिन जब किसी चीज़ का इस्तेमाल गलत चीज़ के लिए होगा, वो चीज़ हमेशा गलत ही रिज़ल्ट देगी। कीटनाशक या जो ज़हर होता है, अगर वो ज़हर कीट मारने के लिए खेतों में इस्तेमाल किया जाए, वो उसका सही इस्तेमाल है। अगर वही कीटनाशक आप किसी के खाने में मिला देंगे और किसी इंसान की जान ले लेंगे, तो ये आपकी विज़डम की कमी है। आपको अपनी पावर का जो इस्तेमाल है, अगर किसी की बुराई करके मिलता है, तो आप ऊपर नहीं चढ़ रहे हैं। इसीलिए इस वीडियो का टाइटल मैंने रखा है कि पतन के लिए मेहनत नहीं लगती। जब आप किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं, आप एक स्टेप नीचे जाते हैं। किसी को क्रिटिसाइज़ करने के लिए आपकी जो फीलिंग आती है कि आपने उसको नीचे खींचा। जब आप किसी को नीचे खींचते हैं, इसका मतलब है कि आप नीचे हैं, वो ऊपर है, इसीलिए आप उसको नीचे खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो पतन की तरफ तो आप हैं, दूसरा इंसान तो आगे बढ़ रहा है।
एक दूसरे एग्ज़ाम्पल की तरह अगर मैं इसको समझाऊँ कि पतन के लिए मेहनत की ज़रूरत नहीं लगती, उत्थान के लिए मेहनत की ज़रूरत लगती है। अगर आपको अपनी स्वास्थ्य पे, अपनी बॉडी पे काम करना है, आपको लगता है कि सुबह उठना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी, दौड़ना पड़ेगा, जिम जाना पड़ेगा, उसके लिए मेहनत लगती है, उसके लिए डिसिप्लिन लगता है। और जब आप डिसिप्लिन लगाते हैं, मेहनत करते हैं, आपको उसका अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। लेकिन सुबह उठना मुश्किल है। 10 बजे तक सोते रहना बहुत आसान है, इसलिए सोने में मेहनत नहीं लगती। आप सो रहे हैं, आपको लगता है ये तो बड़ा आसान काम है, लेकिन अगर आप सोएँगे, तो आप अपने ऊपर जो मेहनत करने का समय है, वो नहीं दे रहे हैं खुद को। तो कम्फ़र्ट और आराम आपको हमेशा एक सेफ स्पेस पे ले जाता है। लेकिन अगर वहीं आप मेहनत करते हैं, तो शायद कहीं न कहीं लाइफ़ में एक स्टेप आगे बढ़ते हैं। तो आप एक ही चीज़ चुन सकते हैं, या तो कम्फ़र्ट या तो मेहनत। मेहनत उत्थान की तरफ ले जाती है, एप्रिसिएशन उत्थान की तरफ ले जाती है। अगर आप किसी की एप्रिसिएशन करते हैं, इसका मतलब है आप उसमें गुण देख रहे हैं। आप उसमें अगर 4 गुण नोटिस कर रहे हैं, तो उसमें से 2 गुण अपनाएँगे। गुण अपनाएँगे, आप ऊपर उठेंगे। लेकिन किसी के गुणों को देखना बहुत मुश्किल है। कमियाँ गिनाना बहुत आसान है। कमियाँ गिनाएँगे, आप खुद भी उन्हीं कमियों में रहेंगे, आप अपने आप को सुपीरियर फ़ील करेंगे कि ये कमियाँ तो मुझ में नहीं है, लेकिन आप तो वही हैं, आप एक स्टेप आगे नहीं बढ़े। हो सकता है जो बातें मैंने कही उनमें शायद कोई बहुत बड़ा एस्ट्रोलॉजिकल वज़न ना हो, लेकिन आप ये यकीन मानिए कि आपकी पर्सनैलिटी, आपकी हर एक हैबिट आपके अच्छे या बुरे ग्रह को दर्शाती है। और आपकी हर एक हैबिट आपके किसी ग्रह को अच्छा और बुरा कर रही होती है। जिस संगत में आप हैं, वो संगत आपके ग्रह को अच्छा या बुरा कर रही होती है। तो अपने शब्द, अपनी हैबिट्स और अपनी संगत सोच समझ के चुनें। आपके ग्रह अच्छे और बुरे खुद ही हो जाएँगे। नमस्कार। पच्चीस में तो बहुत ज्यादा फिल्में फ्लॉप हो रही हैं। 2025 एंड तक महाराष्ट्र में बॉलीवुड का समय बहुत खराब चलेगा। अप्रैल 2026 में पूरी दुनिया भारत को टूरिज्म की दृष्टि से देखेगी।